today we shall see पुली टाइप 3, ठीक है ना। पुली टाइप 3 में हम लोग देखेंगे फ्री पुली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, ठीक है। हाउ टू प्रोसीड फॉर टाइप 1, टाइप 2 हम लोग देख चुके हैं। टाइप 1 में क्या था, एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक अलोंग द थ्रेड इज सेम। टाइप 2 में क्या था, the blocks bear a constant acceleration ratio irrespective of their masses depending upon the interconnected system. Type 3 we shall see about free pulley. That means the pulley is free to move, ठीक है, pulley is free to move। तो इसमें क्लू ये लेंगे, स्टार्ट विथ, क्लू क्या होगा, क्लू ये होगा स्टार्ट विथ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली इन मोशन, ठीक है। ये है, अगर पुली इटसेल्फ इज मूविंग विथ सर्टेन एक्सीलरेशन, हाउ टू डू, ठीक है। टाइप 4 में हम लोग देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ एक्सीलरेशन। टाइप 5 में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। आज इसको हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। हर टाइप में मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपको एक्सटर्नल जो है, एक्स्ट्रा जो एक्सपोजर मिल जाएगा। कोई भी बुक से करोगे तो उससे बाहर कोई चीजें आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं विथ द कंसेप्ट ऑफ फ्री पुली। फ्री पुली क्या है, मतलब द पुली इज फ्री टू मूव। टाइप 3 में हम देख रहे हैं द पुली इज फ्री टू मूव। कैसे टैकल करेंगे, स्टार्ट विद द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली। लेट अस सी सम क्वेश्चंस, ओके। सपोजिंग हम कहेंगे कि हियर इज ए पुली लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हियर इज ए पुली लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड से हियर आर two blocks connected through a pulley and the blocks are like this. And as long as nothing is mentioned about a pulley, you assume the pulley to be a ideal pulley. तो अब सोचो कि ये मान लो कि कुछ 5 kg का मास है और ये मान लो कि कुछ 2 kg का मास है। पूछा गया है कि अगर हम ये पुली को पकड़ के खींचेंगे with some force, say it is something like 20 न्यूटन। पूछा है, एग्जाम्पल है, कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक and tension in thread, tension in thread। बुक में देखो इतने वेराइटी के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आई एम मेकिंग देम 5 वेराइटीज। बुक में आपको टाइप 1 टाइप 2 का मैक्सिमम मिलेंगे और ज्यादा नहीं मिलेंगे। आई एम टाइप गिविंग यू ऑल पॉसिबल वेराइटीज। कैसे करना है, सॉल्यूशन इज सो सिंपल। लेट अस स्टार्ट। पहले हम सोचेंगे कि इट इज ए कंटिन्यूअस थ्रेड पासिंग ओवर द पुली, मींस द टेंशन हियर हैज टू बी सेम, ओके। आर यू एबल टू इमेजिन द केस, ये कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 2 ब्लॉक रखा हुआ है, कोई टेबल पे 2 ब्लॉक रखा हुआ है ना। ये मान लो कि एक टेबल है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू कैन नॉट थिंक ऑफ। सपोज ये एक टेबल है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, ये एक दूसरा ब्लॉक रखा है। दीज 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय ए थ्रेड पासिंग ओवर ए पुली, द पुली इज बीइंग पुल्ड। क्या आपको केस समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट इज द केस आई वांट टू शो, ठीक है। ये केस है, ये केस को हम लोग अभी करना चाहते हैं। तो आपके रेफरेंस के लिए फिगर को थोड़ा रख देते हैं ताकि समझ में आए। ऐसा एक पुली अरेंजमेंट जिसमें पुली इटसेल्फ इज पुल्ड एंड इट इज मूविंग। तो क्लू क्या दिया, अगर आप देखें पुली मूव कर रहा है तो स्टार्ट विथ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। तो चलो देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, क्या मिलेगा सोचो। तो ये है आपका पुली, इसको आप खींच रहे हो, कोई फोर्स 20 न्यूटन में, पुली का कोई मास नहीं है, आइडियल पुली है। तो इधर जितना टेंशन होगा इधर उतना टेंशन होगा, है कि नहीं? इधर जितना टेंशन होगा इधर उतना टेंशन होगा। तो सिग्मा एफएक्स इज इक्वल टू 0 आपको क्या दे रहा है, सिग्मा एफएक्स इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है, कोई दूसरा मास तो है नहीं, शैडो फोर्स तो है नहीं। तो आपको होगी 2t इज इक्वल टू 20 और t इज इक्वल टू 10 न्यूटन। एक बार आपको मिल गया टेंशन इन द थ्रेड इज 10 न्यूटन। नाउ
think of the individual blocks. ये जो ब्लॉक है 5 kg का, ये जो 5 kg का ब्लॉक है उसको कौन खींच रहा है? ये टेंशन। क्या होगा उसका एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg कितना होगा? ये मान लो कि ये 5 kg है, तो आप कहोगे इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? t/5। t कितना है? 10, so it is t/5। t का वैल्यू निकला था 10, so it is coming out to be 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या समझ में आया? कितना आसानी से बन गया। We started from the 3D diagram of the pulley when the pulley itself was free to move. दूसरा केस में सोचो तो ये 2 kg का ब्लॉक था, इसको भी T फोर्स खींच रहा था, ये 2 kg का मास है, तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg क्या हो जाएगा? t/2 is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि 2 kg का मास है। दिस मास इज 2 kg, दिस मास इज 2 kg, तो एक्सीलरेशन मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10/2। तो फ्री पुली टाइप के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं समझ में आया। तो थोड़ा अभी आपका ब्रेन एक्सरसाइज करने के लिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं। सी, माय जॉब इज टू गिव यू एक्सपोजर ऑफ ऑल पॉसिबल वेराइटीज। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए ब्लॉक, से इट इज ए 4 kg, हियर इज ए ब्लॉक, say it is 5 kg, and now suppose these two blocks are kept on ground, they are connected by a thread passing over a pulley, and the pulley is pulled up, say with a force F। ऐसा दिया। क्या पूछा है? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। कब निकालना है? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ F। फिर bit number 1, F is 70 newtons. Bit number 2, F is 90 newtons. Bit number 3, F is 110 न्यूटन। तो सिंपल सा केस है, दो ब्लॉक है 4 kg 5 kg का, दे आर कनेक्टेड बाय ए थ्रेड, दे आर पुल्ड वर्टिकली ऑफ बाय ए फोर्स F, वैल्यू ऑफ F आर गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब ये जब खींचेंगे पुली मूव करेगा, फ्री पुली वाला केस आ गया। जैसे फ्री पुली वाला केस आया, नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग मास। सर मास होता तो क्या करते? करेंगे, वो भी करेंगे, टाइप 4 में आएगा। अगर मास है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल डोंट बदल, इट इज एन आइडियल पुली। सॉल्यूशन में देखेंगे पहले अगर हम पुली का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। सपोज वी गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली। नाउ द पुली इज बीइंग पुल्ड विथ ए फोर्स F, एंड बीइंग एन आइडियल पुली, टेंशन ऑन आइदर साइड हैज टू बी सेम। ये मान लो T है, ये मान लो T है, तो फिगर से क्या पता चल रहा है? सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 गिव्स यू F इज इक्वल टू 2T और T इज इक्वल टू F/2। T is given to be F/2। Free pulley arrangement. So first we started with the free body diagram of the pulley. Okay. Now let us go for the first case. When F is 70 Newton. अब बताओ what will the tension in the thread? When F is 70 Newton, what will the tension in the thread? बताइए क्या होगा? 35 F/2, 35 न्यूटन। अच्छा, अब ये थ्रेड में टेंशन है 35 न्यूटन, इसमें टेंशन है 35 न्यूटन। व्हाट इज द वेट ऑफ दिस ब्लॉक? 4 kg है ना, जी को हम लोग 10 लेते हैं, तो वेट हो गया 40 न्यूटन। खींचने वाला फोर्स 35 न्यूटन। ये उठेगा क्या? विल इट मूव? नो, 4 kg विल नॉट बी लिफ्टेड, क्योंकि 35 न्यूटन खींच रहा है, 40 न्यूटन का वेट है, तो खींच के नीचे बैठा रहा है, ना ये उठेगा ना ये उठेगा। तो क्लियरली क्या पता चल गया? द एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg एंड एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg both will be equal to 0। एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg एंड 4 kg दोनों का एक्सीलरेशन 0 हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? सो इजी है ना। नाउ लेट अस गो फॉर बीट नंबर 2। बीट नंबर 2 में देखेंगे, बीट नंबर 2 में क्या दिया है? बीट नंबर 2 में दिया है कि F is equal to how much? F is given to be something 90 Newton. When F is 90 Newton, obviously the tension which is F/2 is going to be 45 Newton। अच्छा,
अब यहाँ पर टेंशन है 45 न्यूटन, यहाँ पर 45 न्यूटन। कोई मुझे बताएगा 5 kg का एक्सीलरेशन क्या होगा? व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg? खींचने वाला फोर्स 45 न्यूटन है, कितना होगा? 0। अरे 9 कैसे होगा? ये 45 है, इसका वेट है 50, 45 न्यूटन खींच रहा है, 50 न्यूटन का वेट है, उठा पाएगा क्या? उठा नहीं पाएगा। सीधे सीधे पता चल गया एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg इज गोइंग टू बी 0। कोई पूछेगा एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg कितना होगा? 4 kg का एक्सीलरेशन कितना होगा? नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स क्या है इसके ऊपर? 45 न्यूटन ऊपर, वेट है 40 न्यूटन। आर यू गेटिंग? टेंशन इज 45 न्यूटन, वेट इज 40 न्यूटन। व्हाट बिकम्स द नेट फोर्स? 45 माइनस 40 बाय मास क्या है इसका? 4 kg। So what is the acceleration coming out to be? 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सबको समझ में आ रहा है? Is it understood? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है, ये पता चल गया हमें, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सेग्रीगेट कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना कर जाओ, कहां कौन खत्म हुआ कहां शुरू हुआ। आई वांट टू गो फॉर बीट नंबर 3। बीट नंबर 3 में दिया है फोर्स इज 110 न्यूटन। अब मैं थोड़ा सा काम आपको दे सकता हूं। नाउ वी सी द टेंशन इज कमिंग आउट टू बी 55 न्यूटन। व्हाई? बिकॉज़ टी इज F/2 वी हैव सीन। अच्छा, अब मुझे एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg निकालना है, दोनों चीज निकालना है। और आप लोग तो काफी स्मार्ट लोग हो। 4 kg का एक्सीलरेशन, नेट फोर्स बाय मास, खींचने वाली फोर्स 55, वेट कितना है? 40 न्यूटन। तो क्या कहेंगे? 55 माइनस 40/4। क्या ये समझ में आ रहा है? यस, इट इज 15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 kg का एक्सीलरेशन क्या होगा? खींचने वाला फोर्स है 55, बैठाने वाला फोर्स है वेट, मास कितना है? 5 kg, तो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? वंस इट इज ए फ्री पुली टाइप अरेंजमेंट जिसमें पुली इटसेल्फ इज मूविंग, पुली इटसेल्फ इज मूविंग, तो क्या करेंगे? हमें ऐसे करके निकालना पड़ेगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन हमें आसान इसलिए लगा क्योंकि पुली का कोई मास नहीं था। अगर पुली का मास होता तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आफ्टर वी सी द नेक्स्ट टाइप आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ पुली न्यूमेरिकल्स, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, ठीक है। टाइप नंबर 4 में मैं आपको बताना चाहता हूं सुपरपोजिशन ऑफ मोशंस, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ एक्सीलरेशन। चलो देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ एक्सीलरेशन। सुपरपोजिशन ऑफ एक्सीलरेशन। हो सकता है कुछ लोग आप में से सोच रहे होंगे कि सर स्कूल में आता है क्या? स्कूल में कुछ नहीं आता है, स्कूल तो ऐसे ही क्लास प्रमोशन है, क्लास 11, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज रखो। कोई बुक से कुछ करोगे तो आपको ऐसे ना लगे कि कोई नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, सामने नहीं बताया। माई जॉब इज टू कंप्लीट द थ्योरी। हाँ, न्यूमेरिकल कितना प्रैक्टिस करवाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सुपरपोजिशन ऑफ एक्सीलरेशन कहने का मतलब ये हुआ, लेट मी गिव यू अ सिंपल केस। सपोज थ्रू एग्जांपल आई कैन बेटर एक्सप्लेन। सपोज आई से हियर इज ए लिफ्ट, okay, and now this lift has an Artux machine inside it. Here is a block, here is a block, say it is something like 2 kg and here it is something like 3 kg, and suppose the lift is moving up with an acceleration, say it is 2 meter per second square. I shall write it like this. I will write it is A is equal to 2 meter per second square, and I call this mass to be m1 and this mass to be m2 so that I can generalize. क्या ये टाइप 1 का पुली है? क्या ये अरेंजमेंट टाइप 1 का है? टाइप 1 किसको कहते थे? Where the acceleration of each mass is same. सोचो कि ये पुली अगर ये लिफ्ट अगर मूव नहीं करता तो ऑब्वियसली 3 kg नीचे जाता, जितना एक्सीलरेशन में नीचे जाता 2 kg उतने ही एक्सीलरेशन में ऊपर जाता, तो ये टाइप 1 हो जाता। लेकिन साथ साथ अगर ये लिफ्ट मूव करने लगा, सपोज हम कहेंगे
2 kg ऊपर जाता विथ एन एक्सीलरेशन b, तो 3 kg नीचे आता विथ एन एक्सीलरेशन b। अब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो 2 kg का एक्चुअल एक्सीलरेशन क्या हो गया b प्लस a, 3 kg का एक्चुअल एक्सीलरेशन क्या हो गया b माइनस a। आर यू सीइंग देयर एक्सीलरेशंस आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना? तो दोनों का एक्सीलरेशन बराबर नहीं है, ये टाइप 1 का न्यूमेरिकल नहीं है। तो क्या करें फिर, क्या करें? चलिए देखते हैं क्या करें। ऐसे करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। अगर हम इस लिफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं फॉर ए पर्सन इनसाइड, उसको क्या दिखेगा? उसको दिखेगा 2 kg जितना एक्सीलरेशन में ऊपर जा रहा है 3 kg नीचे उतना ही एक्सीलरेशन में जा रहा है। लेकिन अंदर बैठा हुआ आदमी एक्सीलरेट कर रहा है। शुरू में पढ़े थे उसको क्या कहते हैं, ही इज इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। बाहर का आदमी आप हो, बाहर से देख रहे हो, यू आर इन इनर्शियल फ्रेम, यू आर नॉट एक्सीलरेटिंग, है ना? तो आप कहोगे अंदर जो आदमी बैठा है उसको क्या दिखेगा, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? लेट, यहां से लिखते हैं, लेट acceleration of each block with respect to lift or pulley, मतलब with respect to a man inside is equal to b, मतलब 2 kg ऊपर जा रहा है b में, 3 kg नीचे आ रहा है b में। ओहो, तो अंदर जो आदमी बैठा है उसके लिए b का वैल्यू क्या होगा? Had it been a type 1 टाइप पुली न्यूमेरिकल, हम क्या बोलते हैं, अगर लिफ्ट रेस्ट में होता तो b का वैल्यू क्या होता, m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 होल इंटू जी, है ना? टेंशन क्या होता, 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, रटे थे हम लोग, याद होगा आप लोगों को। लेकिन अंदर जो आदमी बैठा है वो तो वही हिसाब करेगा, क्योंकि b एक्सीलरेशन किसको दिख रहा है, अंदर वाले आदमी को। वो क्या बोलेगा, इट इज m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 होल इनटू। अब उसको हर एक चीज का वेट जी mg नहीं लगेगा, क्योंकि सिस्टम इज मूविंग ऑफ विथ एन एक्सीलरेशन a, तो ये सिस्टम a एक्सीलरेशन ऊपर जा रहा है, हर चीज का वेट क्या हो जाएगा, कोई बॉडी अगर ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन a में, उसका वेट के साथ साथ नीचे की तरफ एक ma आ रहा है। अगर आप हाथ में रख के ऊपर ले रहे हो a एक्सीलरेशन में, क्या वेट इसका फील करोगे, mg प्लस ma। I repeat, when you are moving this block keeping on your hand with an acceleration a, तो आप उसका वेट कितना सेंस करोगे, mg प्लस ma, पकड़ के रखोगे ओनली mg, नीचे लाओगे mg माइनस ma। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? मतलब अगर ये एक्सीलरेट नहीं करता तो वेट होता ओनली mg, लेकिन एक्सीलरेट करने के कारण वेट हो गया mg प्लस ma। तो जब वेट ओनली mg था फॉर्मूला में क्या आता था g, बट अभी ये सारे चीजों का एक्सीलरेशन है इसलिए बन जाएगा g प्लस a। क्या मेरा बात सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? आया कि नहीं है? ये कैसे g प्लस a हुआ समझ में आया ना? हर चीज का अपरेंट वेट बढ़ गया, mg की जगह mg प्लस a हो गया, mg प्लस ma हो गया, mg प्लस ma कैन बी रिटन एज mg प्लस a। नाउ द अपरेंट वेट, पहले जब mg हुआ करता था तब हम यहाँ पर g लिखते थे। अब वेट क्या है, ड्राइविंग फोर्स निकालने के लिए वेट देखेंगे mg जैसे, जो कि mg प्लस a है, तो g की जगह क्या लिखे, g प्लस a। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है अभी सबको? y g इज इक्वल टू g प्लस a, g की जगह g प्लस a लिखे, यस। अगर ये बात समझ में आया तो सोचो, अंदर वाला आदमी कोई पूछ ले टेंशन कितना है भैया बताओ, टेंशन, बोले ओ टेंशन, हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2, है ना, इंटू g, ये हमारा रेडीमेड फॉर्मूला है। लेकिन इसके लिए g नहीं है, सब चीज का वेट कितना है, mg नहीं है, अंदर का हर एक चीज का वेट mg नहीं है, क्या है, mg प्लस ma। तो g की जगह क्या कहेगा, g प्लस, आर यू गेटिंग, टेंशन इन द थ्रेड इज g प्लस a इंटू 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2। दोनों चीज समझ में आ गया। लेकिन ये जो है ब्लॉक का एक्सीलरेशन, दोनों ब्लॉक का, ये ऊपर जा रहा है b में, ये नीचे आ रहा है b में, एंड दैट एक्सीलरेशन इज नॉट द रियल एक्सीलरेशन। आपको कोई पूछेगा एक्सीलरेशन ऑफ m1, आप क्या कहोगे,
एक्सीलरेशन ऑफ m1, अंदर बैठा हुआ आदमी देख रहा है कि ऊपर जा रहा है b में, आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा चीज ऊपर जा रहा है a में, तो क्या कहोगे b प्लस a, एक्सीलरेशन ऑफ m2 b माइनस a, क्योंकि नीचे आ रहा है b में, पूरा अरेंजमेंट ऊपर जा रहा है a में, आपको क्या दिखेगा इफेक्टिव एक्सीलरेशन b माइनस a। क्या मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूं? समझा पा रहा हूं क्या ठीक से? सोचो तो। यस, अगर ये बात है तो आप लोग एक छोटा सा क्वेश्चन को पूरा करो। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल। हियर सुपरपोजिशन ऑफ एक्सीलरेशन, द सिस्टम इटसेल्फ इज एक्सीलरेटिंग प्लस द ब्लॉक्स आर एक्सीलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू देमसेल्फ। अच्छा, ये मैं छोटा सा अरेंजमेंट लिया और मैं आपको पूछता हूं, बताओ व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg? I want to make a little change in the arrangement. Say the lift is coming down with an acceleration 2 meter per second square. Lift is coming down and you have to make necessary changes. The lift is coming down. Just a minute. The lift is coming down with an acceleration of 2 meter per second square. ठीक है? 2 meter per second square. अब लिफ्ट नीचे आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हुआ है? इसके अंदर रखा है पुली, पुली में झूल रहा है ब्लॉक, कॉल इट m1, इधर झूल रहा है ब्लॉक, कॉल इट m2। ठीक है, अब ठीक है, जस्ट ए मिनट, ये हो गया पुली लिफ्ट के अंदर। ये क्या दिया है? दिया है कि ये जो मास है, ये मास है m2, ये मास है m2, ये मास है m1। क्या पूछा है? लिफ्ट इज गोइंग डाउन विथ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन दिया है इन फिगर शोन लिफ्ट गोज डाउन with 2 meter per second square. If m1 is 2 kg, m2 is 8 kg, find acceleration of 2 kg and tension in the thread. My approach is not available in your books, remember. Books approach is totally different. My approach is different. Same numerical becomes very tough when you go for books approach. क्या मुझे एक्सीलरेशन निकालना है? तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग सॉल्यूशन में? लेट एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg is b with respect to pulley is equal to b। क्या b का फॉर्मूला मुझे कोई बताएंगे? कोशिश करो, b का फॉर्मूला क्या बनेगा? यस, बोलो। m2 minus m1 by m2 plus m1 whole into g minus a। Yes, you got it now. It is g minus a because everything has lost its weight. Apparent weight has decreased. mg is downward, ma is upward. Apparent weight is now mg minus ma। वेरी गुड, आप लोगों को तो पकड़ में आ गया। तो वैल्यू डाले तो क्या मिल रहा है? देखो तो m2 दिया है 8 kg, 8 minus 2 by 8 plus 2 into 10 minus 2 कितना हुआ रे भैया? ये हो गया 6 by 10 और ये हो गया 8। 48 by 10 is 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये नहीं पूछा था फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg। एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg कोई दूसरा बताएगा मुझे? व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg? अब 2 kg क्या हो रहा है? ये 2 kg ऊपर जा रहा है, लिफ्ट नीचे आ रहा है, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? b is the acceleration of 2 kg with respect to pulley। अंदर बैठा हुआ आदमी को दिख रहा है ये ऊपर जा रहा है b में, जबकि लिफ्ट नीचे आ रहा है 2 में। एक्चुअल एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg will be b plus 2 और b minus 2 और 2 minus b। क्या लग रहा है आपको? सोचो, 2 kg ऊपर जा रहा है b में, लिफ्ट नीचे आ रहा है 2 में, तो क्या हो गया? b minus 2 that is
4.8 minus 2 is 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मुझे पूछा तो नहीं है, लेकिन क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ 8 kg? एक्सीलरेशन ऑफ 8 kg क्या होगा? हाँ, b+2 कितना हो गया? 4.8 प्लस 2 is 6.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द एक्सीलरेशन। हाँ, पूछा टेंशन का तो फॉर्मूला हमारे पास रेडीमेड है भैया। क्या है फॉर्मूला? आप तब तक बोलो, मैं इसको साइज लगाता हूँ, ठिकाने लगाता हूँ इसको। व्हाट इज एक्सीलरेशन, व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड? You know, the tension in the thread is given by, क्या था फॉर्मूला? 2m1 m2 by m1 plus m2 होल इंटू क्या लिखेंगे? g plus a और g minus a, g minus a, क्योंकि नीचे आ रहा है। अगर ऊपर जा रहा होता तो प्लस हो जाता। तो वैल्यू है सिंपल, 2 into 8 by 2 plus 8 whole into 10 minus 2, जो आया आंसर वही हो गया टेंशन। क्या समझ में आ रहा है? Questions are available in books. You see this question is available in your favorite book, A.C. Verma. See the method, one page solution. You can make oral calculations. I'll give you some questions of A.C. Verma, जिसको आप कहोगे कि तो MCQ है, पता चला बुक में 1 पेज का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। So let us try to understand one more question. आपके लिए ये क्वेश्चन है करना, आपके लिए ये क्वेश्चन है करना। क्या पूछा है? सपोज दिया है कि ये एक पुली है, ठीक है, ये पुली मूव नहीं कर रहा है। इधर क्या हुआ है? एक ब्लॉक झूल रहा है। यहाँ पे एक दूसरा पुली है, ये दूसरा पुली में ये है मान लो 2 kg और ये है मान लो 3 kg, ठीक है। क्या पूछा? ये मान लो है 1 kg। सपोज, देखने में कितना खतरनाक दिख रहा है, देखो। पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 1 kg। 1 kg का एक्सीलरेशन बताओ। ये 2 kg 3 kg तो मूव करेंगे, साथ साथ ये पुली भी मूव करेगा। क्या करना है? मुझे 1 kg का एक्सीलरेशन पता करना है। कैसे करेंगे? मैं करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो। सेम क्वेश्चन को बुक में बहुत ही लंबा मेथड से किया है, आप मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करो, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। लेट एक्सीलरेशन ऑफ पुली इज b, ऑब्वियसली इधर 5 kg है तो नीचे आ रहा होगा, मान लो पुली आ रहा है एक्सीलरेशन b, ठीक है। तो हम चलो यहाँ का टेंशन को कहेंगे T1, तो यहाँ का भी टेंशन होगा T1, यहाँ का टेंशन होगा T2, क्योंकि डिफरेंट थ्रेड है। सेम थ्रेड होने से टेंशन बराबर होता है, दे आर 2 डिफरेंट थ्रेड्स। अच्छा, ये बात है। अच्छा, ये B है, तो पहले चलो निकालते हैं व्हाट इज T2। T2 कितना है? 2m1 into, बताइए वैल्यूज। 2m1 into, पहले वैल्यू लिख देते हैं, 2m1 into by m1 plus m2 होल इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए? g के साथ कुछ लिखना है, प्लस a प्लस b माइनस b, क्या लिखेंगे? क्योंकि ये पुली मूव कर रहा है b में, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला? इट इज एज गुड एज इन लिफ्ट मूव कर रहा है नीचे b में, g माइनस b। देखो, हर कोई तो नहीं बोल रहे, हर कोई नहीं बोल रहे, सोचते हैं कि सारे ऐसा कुछ मैजिक करेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। कुछ मैजिक नहीं है भाई, साइंस है, ठीक है। तो g माइनस b। अब मुझे जिनको समझ में आएगा मुंह खोल के बोलिए। 2m1 के जगह क्या लिखेंगे? 2 into 3 by 2 plus 3 होल इंटू g, तो g है, b तो मालूम नहीं है, ओहो ये T2 है। चलो ठीक है, T2 मिल गया। अच्छा, अगर पुली का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, ये पुली का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, ये जो चीज हमें मिल गया इसको एक जगह रखते हैं, रख दिए। ओके, नाउ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली।
पुली का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो हमें T1 T2 में कोई रिलेशन तो दिखेगा। ऊपर की तरफ T1 आइडियल पुली है ना, इसका मास वगैरह नहीं दिया है, मास वगैरह नहीं दिया है, तो हम कहेंगे T1 इज इक्वल टू 2T2। हाँ मिल गया T1। अच्छा T1 मिल गया, T1 कितना आया, सॉरी T1 कितना आया, T1 इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ T2। तो थोड़ा वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो गया देखो तो 4 × 3 12/5, 12/5 इंटू G माइनस B, B हमें मालूम नहीं बट डोंट वरी ये आ जाएगा। T1 हो गया कितना, T1 इज ट्वाइस ऑफ T2, इसका डबल 24/5 इंटू G माइनस B। यहाँ तक की चीजें समझ में आया। अच्छा यहाँ तक की चीजें समझ में आ गया। कहाँ ये अगर हमें T2 मालूम था पहला वाला इक्वेशन से, T1 मिल गया हमें दूसरा वाला इक्वेशन से। अच्छा नाउ लुक एट 1 kg, अगर ये पुली जा रहा है नीचे B में, 1 kg ऊपर कितने में जा रहा है B, मतलब B निकल जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। हमें पूछा था एक्सीलरेशन ऑफ 1 kg, सपोज 1 kg इज गोइंग ऑफ विद एन एक्सीलरेशन B, ये जितना जोर से ऊपर भागेगा ये उतनी जोर से तो नीचे भागेगा ना। अगर B निकाल दिया तो A 1 kg का एक्सीलरेशन मिल जाएगा, 1 kg का एक्सीलरेशन मिलेगा। तो चलो देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 1 kg, सॉरी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 1 kg। 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करो तो बोलो तो क्या हो रहा है, देखो तो T1 है ऊपर, 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिख रहा है, ऊपर की तरफ T1 और ये ऊपर जा रहा है B में, तो नीचे की तरफ 1G और नीचे की तरफ 1B, नीचे की तरफ 1B। तो क्या मिल गया, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 क्या देगा, T1 इज इक्वल टू G प्लस B। आपके पास एक इक्वेशन है 1, एक इक्वेशन है 2। T1 इज इक्वल टू 24/5 G माइनस B, T1 इज इक्वल टू G प्लस B। दोनों को इक्वेट करेंगे, हमारा काम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B आउट ऑफ दिस टू इक्वेशंस? यस सर कर सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं इक्वेशन निकालने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओ ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें निकालना है B का वैल्यू, जो आप लोग आसानी से कर सकते हो। यस हाँ, तो इक्वेट करें दोनों को। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला, 24/5 इंटू G माइनस B इज इक्वल टू G प्लस B। क्या यहां से B का वैल्यू मिल जाएगा, मिल जाएगा। B कितना आया बता दीजिए, B कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B कमिंग आउट। छोटे मोटे कैलकुलेशन तो आपको करना चाहिए। हाउ मच इज कमिंग B, B का वैल्यू कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर रहे हो, कितना आया प्राची, हाउ मच इज द वैल्यू कमिंग। अरे इतना देर हो रहा है क्या, इट इज मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज 5G प्लस 5B 24G मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर रहा हूं, 24G माइनस 24B इज इक्वल टू 5G प्लस 5B। तो B का वैल्यू कितना आया, 24B को उधर ले लो, 29B, ये 19B, 19G बाई 29, जो वैल्यू आया वो ये, दिस मच मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 3 स्टेप में। आई स्टार्टेड विथ 3 स्टेप्स, आई कंप्लीटेड विथ 3 स्टेप्स। पहला स्टेप में ये निकाला, दूसरा स्टेप में ये निकाला, तीसरा स्टेप में ये निकाला। 3 स्टेप में हमारा आंसर निकल गया। क्या सबको समझ में आया? यस सर।
क्या ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से आप लोग कर पाओगे? कर पाओगे? ऐसा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देने से आप कर पाओगे? सोचो तो यहाँ पर चीजें एक्सीलरेट कर रहे हैं और एक्सीलरेशन का सुपरपोजिशन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, आई डोंट डाउट, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, लेकिन थोड़ा उनको मेहनत करना है भाई। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है सबका कि टू गो टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, इट्स ए अनटोल्ड लॉ ऑफ नेचर। Water flows from the higher altitude towards lower altitude. Current flows from higher potential to lower potential effortlessly. कोई effort लगाने की जरूरत नहीं. If you don't put effort, you will gradually go towards your lower potential. अपनी जगह डटे रहने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। आपको बिना मेहनत का नहीं हो सकता। बिना मेहनत का आप सिर्फ नीचे की तरफ ही जा सकते हो, ऊपर तो नहीं जा सकते। Okay. Now we have seen superposition of acceleration, जिसमें हम लोग क्या देखे कि अगर कोई सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है तो उस जो एक्सीलरेशन को जी के साथ इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं आपको आखिरी क्वेश्चन देता हूं, आप करोगे इसको। लेट यू डू दिस क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। से हियर इज ए लिफ्ट, हियर इज ए लिफ्ट, हियर इज ए टेबल, here is a block kept on the table. The block is connected by a thread to another block. Say this is a 4 kg block and lift is coming down with an acceleration 2 meter per second square, और ये मान लो कि है कुछ something like 6 kg। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन आप कर लोगे। फाइंड acceleration of 4 kg and acceleration of 6 kg। आपको 4 kg और 6 kg का एक्सीलरेशन बताना है भैया, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg एंड एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg। क्या करेंगे? आपको करना क्या है, लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ। आप टाइप 1 वाला न्यूमेरिकल किए हो, सीधे सीधे क्या करोगे? आप कहोगे हियर नेट ड्राइविंग फोर्स किसको दिखेगा? जो अंदर बैठा है। अंदर बैठने वाले आदमी को ड्राइविंग फोर्स कौन दिखेगा? कौन ड्राइव कर रहा है? इसका वेट। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन इनसाइड द लिफ्ट? मींस आई एम फाइंडिंग द एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, है ना। तो हम कहेंगे ऐसे लिख सकते हैं, से B इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक with respect to lift, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है? इट इज नेट ड्राइविंग फोर्स बाय नेट मास, ये हम जानते हैं। अच्छा, नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है? अगर लिफ्ट अपनी जगह खड़ा होता इसका वेट होता 4g, लेकिन लिफ्ट तो नीचे आ रहा है, ये चीज हल्का लगेगा कि ज्यादा वजन लगेगा? व्हाट विल बी द अपरेंट वेट ऑफ 4 kg? इट विल बी 4 into g और 4 into g plus 2 और 4 into g minus 2। क्या लगेगा? 4 into g minus 2 because it is coming down. As it is coming down, it will appear lighter. 4 into g minus 2 and that is 32 Newton. Oh, तो मिल गया एक्सीलरेशन 32 by what is the mass due to this moving? The entire mass 10 kg. Oh, 6 plus 4 so it is 3.2 meter per second square. किसका एक्सीलरेशन है भैया? ये इसका एक्सीलरेशन, मतलब ये लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ आदमी को लग रहा है ये जा रहा है बी में, ये भी जा रहा है बी में, नहीं? तो बताओ एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg, एक्चुअली एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg क्या हो जाएगा? कोई बताए? क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रहा है 2 में और ये इनसाइड द लिफ्ट जा रहा है बी में, तो कितना हो जाएगा? b plus 2 और b minus 2, b plus 2 that is 3.2 plus 2 is 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 kg का एक्सीलरेशन पता चल गया। अब अगर कोई आपको पूछ रहा है एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg, अब क्या करोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ, डोंट डिसअपॉइंट मी, आप लोग कर सकते हो। एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg,
6 kg जा रहा है ए से बी में, लिफ्ट आ रहा है नीचे, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, दिस प्लस दिस, वेक्टर्स दे आर वेक्टर्स, एक्सीलरेशंस आर वेक्टर। यहाँ पर ये नीचे जा रहा था बी में, लिफ्ट आ रहा था नीचे बी में, वेक्टर था तो v + 2 हो गया। अब ये इधर जा रहा है बी में, ये नीचे आ रहा है 2 में, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक ऐसा एक्सीलरेशन प्लस एक ऐसा एक्सीलरेशन मिलके कितना होगा, b² + 2² होल टू। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है? Is it understood? Two vectors mutually perpendicular. How you find the resultant? A² + b² होल टू, ट्रायंगल लो, है ना? क्या चीजें समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes sir. ठीक। Let us see type 5 fundamentals. टाइप 5 में हम एक्सीलरेशन ऑफ पुली निकालने की कोशिश करेंगे। We'll try to find out acceleration of pulley. ठीक है, to find acceleration of pulley. पुली का एक्सीलरेशन निकालना है। अरे चलो देखते हैं, पुली मूव कर रहा है। अभी तक हम जितना क्वेश्चन कर रहे थे, चाहे वो फ्री पुली हो या कुछ भी था, पुली का एक्सीलरेशन कोई पूछा नहीं था। टाइप 5 में हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ पुली निकालेंगे, न्यूमेरिकल्स वेयर एक्सीलरेशन ऑफ पुली इज रिक्वायर्ड। आप थोड़ा देखो, मैं थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट देता हूं, उसके बाद क्लू दूंगा। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक पुली है, आपने इसको खींचा कोई फोर्स F में, और इधर से कुछ ब्लॉक्स कनेक्टेड है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, दिस इज व्हाट इज ए पुली। ठीक है, ये एक पुली है, इस पुली को आपने खींचा, इधर कितना एक्सीलरेशन में, कुछ फोर्स में खींचा, आपको पूछा है एक्सीलरेशन बताओ। मैं ये जो सारा चीज है इधर, ये सारा चीज को मैं ढक देता हूं, आपको कुछ नहीं दिख रहा है अभी, अंदर क्या है आपको दिख नहीं रहा है। आप खींच रहे हो, आप देख रहे हो कि 2 थ्रेड डिब्बे के अंदर गया, दिस इज ए ब्लैक बॉक्स, और आप खींच रहे होते, पुली मूव कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द पुली। सोचो, अगर इसको कहते हैं सुपरपोजिशन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सुपरपोजिशन ऑफ एक्सीलरेशन अगेन। ठीक है, जो सुपरपोजिशन ऑफ एक्सीलरेशन देखिए उसका सेग्रीगेशन से, पहला हम लोग देख लिए 2 एक्सीलरेशन ऑलरेडी है ना, ये देख लिए, फिर देखेंगे मेथड ऑफ कांस्टेंट्स, उसमें भी सुपरपोजिशन ऑफ एक्सीलरेशन है, पर उसका वेराइटी अलग अलग है। मैं जितना वेराइटी कवर कर लूंगा उसके बाहर आपको कोई वेराइटी नहीं मिलेगा, सो आई ट्राई टू कवर ऑल वेराइटीज। हाँ, तो सोचो थोड़ा ऐसा करते हैं, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ, ये मिट गया आने के बाद इसको मैं थोड़ा और खींच लेता हूँ। मान लो कि यहाँ पर रखा है ब्लॉक, सपोज ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, यू डोंट अलाउ दिस ब्लॉक टू मूव, उसको पकड़ के रख दिए और इसको बोल ये गया आगे x। क्या बता सकते हो, ये ब्लॉक अगर नहीं मूव कर रहा है, इसको आप पकड़ के रख दियो और ये मूव कर गया आगे x, तो यहां से यहां तक का जो थ्रेड था उसका लेंथ कितना बढ़ गया। मैं इसको खींचा, ये मूव नहीं किया, सिर्फ ये मूव कर गया, कितना x, तो यहां से यहां तक जो थ्रेड था, टोटल थ्रेड, ये थ्रेड का लेंथ कितना बढ़ जाएगा, अरे जो x आगे आया वही x फीडिंग हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा लेंथ x बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर ये लेंथ x बढ़ गया तो पुली कितना आगे जाएगा, क्योंकि पुली अगर 1 मीटर आगे जाता है तो उसको 2 मीटर की थ्रेड जरूरत होता है, इधर 1 मीटर इधर 1 मीटर खींचेगा तभी जाके 1 मीटर आगे जाएगा। मतलब अगर ये पूरा का पूरा थ्रेड का लेंथ, यहां तक का थ्रेड का लेंथ x बढ़ जाता है तो पुली आगे जाता है x/2। पहले बोलो हजम हुआ क्या, हजम हुआ तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। once again। अच्छा, न्यूमेरिकल बताते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल बताते हैं, फिर एक्स वाई लेंगे तो आपको बढ़िया होगा। सपोज ये सारा वैल्यूज मिटा देते हैं, लेट मी ओमिट ऑल दिस वैल्यूज। न्यूमेरिकल सोचो तो आप शायद जल्दी सोच पाओगे। ये सब वैल्यू को मिटा दिए, ये सब वैल्यू को मिटा दिए, सब मिटा दिए। सपोज हम कहेंगे शुरू में ये लेंथ था मान लो 4 मीटर, सपोज, ठीक है, 4 मीटर। अब ये लेंथ था कितना, ये मान लो था 3 मीटर, और ये लेंथ था 2 मीटर। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कुछ रैंडम वैल्यूज में दिया, तो A से B तक का लेंथ कितना था, इट वाज 8 मीटर। इज दैट ओके, ये 8 मीटर था। अगर
खींचने के कारण हम इसको पकड़ के रख दिए, वी डोंट अलाउ दिस ब्लॉक टू मूव, इसको पकड़ के रख दिया, छोड़ा नहीं। अब मैं इसको खींच रहा हूँ, खींचूंगा तो क्या होगा, सिर्फ ये चलेगा। सपोज ये आगे चला गया 2 मीटर, ये आगे गया 2 मीटर, मतलब अंदर आओ कितना बाकी रह गया 1 मीटर। जो 2 मीटर थ्रेड गया वो बाहर आ गया, बाहर आ गया। अब बाहर का थ्रेड का लेंथ पहले क्या था 4 + 4 और 2 मीटर बाहर आ गया। अब पूरा लेंथ कितना हो जाएगा थ्रेड का, कितना हो जाएगा 4 + 4 था, अरे ऑलरेडी 4 + 4 था, ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, ये पॉइंट कितना आगे चला गया, ये 2 मीटर गया, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट आगे चला गया ना 2 मीटर चला गया कि नहीं, पुली भी आगे चला गया, पुली इज कम ओवर हियर, पुली यहाँ पे आ गया है, तो ये पूरा लेंथ कितना हो गया अभी, पहले यहां से पूरा यहां तक का लेंथ था 4 मीटर, ये 4 मीटर था और 2 मीटर थ्रेड एक्स्ट्रा दे दिए, ये पूरा लेंथ कितना हो गया 8 मीटर। अरे पहले था ये 4 कितना था 8 और 2 मीटर एक्स्ट्रा थ्रेड दे दिए। अब ये पूरा थ्रेड का लेंथ कितना हुआ बोलो तो, पूरा थ्रेड का लेंथ कितना हो गया 10। आपको समझ में आना चाहिए, यहां से यहां तक का थ्रेड का लेंथ था 4 मीटर, सॉरी 4 + 4 8 मीटर, यहां से यहां तक 8 मीटर था। इधर से और 2 मीटर थ्रेड हम छोड़ दिए क्योंकि ये आगे आ गया, तो ये भी थोड़ा आगे चला गया। अब ये पूरा लेंथ कितना हो गया, पूरा लेंथ कितना हो गया अभी 10। क्या ये चीज सबको समझ में आया, क्या ये चीज सबको समझ में आया, ये तो अगर ये पूरा का पूरा लेंथ 10 मीटर हो गया तो ये लेंथ कितना हुआ बताओ, ये लेंथ कितना हो गया, पूरा का पूरा लेंथ 10, तो ये लेंथ कितना हो गया 5। मतलब पुली कितना आगे गया है भैया, पहले ये 4 मीटर दूरी पे था, अब आगे कितना गया है 1 मीटर। Yes, that is what I wanted to say at the beginning. When this moves by 2 meter, this moves by 1 meter. When this moves by x, this will move by x by 2. अगर ये मूव नहीं करेगा, सिर्फ इसको मूव करवाएंगे, किसको, ये वाला ब्लॉक को, A को मूव करवाएंगे, B मूव नहीं कर रहा है, A moves by x, पुली moves by x by 2. अगर A को मूव नहीं करवाएंगे, B moves by y, तो पुली कितना जाएगा, हम A को मूव करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, B आगे जाएगा y, पुली कितना मूव करेगा y by 2। जब B मूव नहीं कर रहा है, A आगे जा रहा है x, पुली जा रहा है x by 2। अगर A मूव नहीं कर रहा है, B आगे जा रहा है y, पुली जा रहा है y by 2। अगर A गया आगे x और B गया आगे y, दोनों गए, पुली कितना आगे जाएगा x + y by 2, इसके लिए x by 2, उसके लिए y by 2, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ इफेक्ट्स। ठीक है, क्या चीजें समझ में आया, अगर ये गया x, ये गया y, पुली कितना जाएगा x + y by 2, समझ में आया क्या, यस सर। ये बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो मैं आपको सीधे से फॉर्मूला दे देता, अगर इसका वेलोसिटी v1 है, इसका v2 है, इसका v1 + v2 by 2 होगा, याद रखो। मैं वो बता सकता था, लेकिन आई वांट यू टू रियलाइज कि क्या हो रहा है। अगर ये जा रहा है x, ये जा रहा है y, पुली आगे जा रहा है x + y by 2, तो हमको क्या कंक्लूजन याद रखना है, इतना सारा डिस्कशन में से हमें क्या कंक्लूजन याद रखना है, याद रखना है कि जब भी हम कोई पुली पे 2 थ्रेड ऐसे जा रहे हैं, इधर कुछ ब्लॉक्स वगैरह कुछ लगा हुआ है, अगर ये पॉइंट का वेलोसिटी है v1, ये पॉइंट का वेलोसिटी है v2, इसका वेलोसिटी होगा v1 + v2 by 2, ध्यान रहे। सिमिलरली अगर हम कहेंगे ये पुली है, ये पॉइंट का वेलोसिटी है v1, ये पॉइंट का वेलोसिटी है v2, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v1 - v2 by 2, क्योंकि उल्टा हो गया। आर यू गेटिंग? सिमिलरली ये पुली है, अब वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है एक्सीलरेशन, तो हम कहेंगे अगर ये पॉइंट का एक्सीलरेशन है a1, ये पॉइंट का एक्सीलरेशन है a2, पुली क्या एक्सीलरेशन में जा रहा होगा a1 + a2 by 2, समझ में आ रहा है क्या?
अच्छा, अगर ऐसा एक पुली अरेंजमेंट है और ये पॉइंट आगे जा रहा है एक्सीलरेशन A1 में, ये पॉइंट पीछे जा रहा है A2 में, पुली का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? A1 माइनस, बड़ी पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है, बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल चुटकी में बनेंगे आपको अगर समझ में आ रहा है तो। क्या ये चीजें समझ में आया? पुली के दोनों तरफ कोई जो थ्रेड है उनका वेलोसिटी मालूम है तो पुली का वेलोसिटी मालूम है, पुली के दोनों तरफ जो थ्रेड है उनके एक्सीलरेशन मालूम है तो आपको पुली का एक्सीलरेशन मालूम है। क्या ये पुली के मास के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, पुली के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको ये बात बढ़िया से समझ में आ गया तो मुझे खुश करने के लिए आप ये छोटा सा क्वेश्चन बनाओ। यहाँ पे दिया है कोई एक पुली, जिस पुली को हम खींच रहे हैं, चलो मानते हैं कोई एक फोर्स F में जो फोर्स है यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है। ऐसा क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। मान लीजिए कि अब हम ले लेते हैं 2 kg, ये 3 kg और ये 2 kg और ये F है और F का वैल्यू कितना दिया है? इट इज गिवन 70 न्यूटन। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पुली। जब कुछ नहीं मेंशन है पुली के बारे में, वी हैव टू कंसीडर दिस एज एन आइडियल पुली, मतलब मास नहीं है। मास है तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो दिया नहीं। क्या आप लोग ये क्वेश्चन करने में मुझे मदद करोगे? किसी तरह से आपको 2 kg का 3 kg का एक्सीलरेशन पता करना है, उसमें से पुली का एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। कैन एनीवन ट्राई टू गिव मी द आंसर? ट्राई करोगे कि मैं शुरू हो जाऊं? बताओ, विल यू ट्राई? चलिए, ऐसा क्वेश्चन में हमें मालूम है कि वी स्टार्ट विद द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पे अगर F है और दोनों तरफ तो टेंशन बराबर होगा, टेंशन बराबर होगा तो हम कहेंगे सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, दैट मींस 2T इज इक्वल टू 70। 2T इज इक्वल टू 70 मतलब T इज 35 न्यूटन। एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg, एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg क्या आ जाएगा? ऊपर खींच रहा है 35 न्यूटन, नीचे है वेट 35, नीचे की तरफ वेट कितना है? 20, मास कितना है? 2, तो कितना हो गया? 15/2 इज 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओहो, अच्छा। एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg, 3 kg के ऊपर खींच रहा है 35 न्यूटन, नीचे की तरफ वेट है 30/3 इज 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 3 kg गया ऊपर A3 में, 2 kg गया ऊपर A2 में। एक्सीलरेशन ऑफ पुली इट इज A2 प्लस A3/2, ये 15/2, 7.5 इज 15/2 प्लस 5/3 कितना हो गया? 45 प्लस 10 55/6, इट इज 55/6। कैसा हुआ? 9.166 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, 12 होगा, नीचे 12 होगा। क्या कहीं गड़बड़ कर दिया क्या मैं? ये 75 45 प्लस 10 55, 3 into 2 तो 6 हो रहा है सर। होल बाय 2 होगा सर, A2 प्लस A3/2 का 2। ओ वाला 2 गायब हो गया नहीं? हाँ, वही डिवाइडेड बाय 2। ओहो, यू आर सो करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। सॉरी मैं गलत कर दिया। बाय 2 डालेंगे तो यहाँ पे ये हो गया A1 प्लस A2/2। अब आगे की चीज आप कर सकते हो, नहीं तो ऐसे हो गया 55/12, इट इज 55/12। हम कहेंगे द एक्सीलरेशन इज 55/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया? क्या ऐसा दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो मेरे लिए? क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट आंसर बताना मेरे भैया। ये है 2 ब्लॉक, दोनों ब्लॉक जमीन पे रखे हुए हैं। They are being connected by a pulley, a massless pulley. The pulley is being pulled with a force of say
something like 10 Newton. Here is a 2 kg mass. Here is a 5 kg mass. Find. क्या पूछा है? पूछा है ये पुली थोड़ा पुली जैसे तो दिखे, हाँ ये पुली पुली जैसे नहीं दिख रहा था। अब मैं पुली को थोड़ा पुली जैसे बनाता हूँ। Yes, this is the pulley. The pulley is being pulled like this. Find acceleration of. Find acceleration of पुली। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। फटाफट बताओ आंसर। फ्री पुली अरेंजमेंट है, पुली मूव कर रहा है, तरीका मैं बता चुका हूं। When the pulley itself is moving, you go for free body diagram of the pulley and start. बताए थे कि नहीं बताए थे? कोई तो बताएगा आंसर मुझे। सॉल्यूशन, पुली, टेंशन, टेंशन, खींचने वाला फोर्स 10 न्यूटन। क्या कोई मुझे बताएगा? क्या मुझे कोई बताएगा? 2t कितना है? 10 है। t कितना है? 5 न्यूटन। तो कोई बताओ व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg? एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg, टेंशन इज 5 न्यूटन। 5 by 2, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg क्या होगा? एक्सीलरेशन टेंशन बाय 5, that is 5 by 5, it is 1 meter per second square. Acceleration of pulley 1.75. yes yes yes, देखो कितना देर हुआ बताने में सबको। 1.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तरीका समझ में आया क्या? Is it understood? Yes, sir. Yes yes yes। थोड़ा सा मैं चीजों को खूंखार बनाने के लिए मैं आपको एक केस दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, ये पुली है, ठीक है। ये पुली को कोई ऊपर खींच रहा है एक्सीलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। और यहाँ पे ये है, ये ऊपर जा रहा है, कौन? कोई ब्लॉक लगा है ऐसे, ये ब्लॉक ऐसे आके इसके साथ लगा है। देख के डरो मत, थिंग्स आर वेरी इजी, थिंग्स आर वेरी इजी। क्या दिया है? दिया है ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। सोचो, इन फिगर शोन, इन फिगर शोन acceleration of A is 6 meter per second square upward. Acceleration of B is 2 meter per second square downward. Find acceleration of C. क्या कोई बताने की जरूरत करेगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है। C का एक्सीलरेशन पूछा है, C का एक्सीलरेशन क्या होगा? ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कैसे करें हम? The pulley itself is being pulled up with an acceleration 2 meter per second square. सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है और हमें आंसर निकालना है, आंसर निकालना है। देखो, जो नहीं जानते होंगे वो टेक्निक, उनके लिए तो नामुमकिन है, इनके लिए क्वेश्चन नामुमकिन है, लेकिन आप तो कर लोगे, मुझे मालूम है। पहले सोचो, एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg, एक्सीलरेशन ऑफ दिस पुली, कॉल इट P1, कॉल दिस पुली टू बी P1 और इस पुली टू बी P2। सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन यहां बनाते हैं। लेट मी मेक द सॉल्यूशन हियर। ये है सॉल्यूशन बनाने की जगह, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन बनाओ। ये जो पुली P1 है, ये P1 है, ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये जो थ्रेड है P1 के साथ, ये ऊपर जा रहा है कितने में? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, है ना। और ये जो थ्रेड है ये किधर जा रहा है मालूम नहीं है, लेकिन इसका एक्सीलरेशन प्लस इसका एक्सीलरेशन बाय 2:2, मतलब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ का जो एक्सीलरेशन 2 है वो क्या यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगा वो 2 हो पाएगा? नहीं। अगर मान लो कि ऊपर जा रहा है ए में,
और वैल्यू ले लो, आप अपनी मर्जी से ले लो। अगर आपको समझ में ज्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा कम समझदार बच्चे हो, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन b में सपोज, तो क्या कहेंगे b प्लस 6/2 इज इक्वल टू, ये कितना है, ये दिया है 2, है ना, ये दिया है 2। तो क्या आपको b का वैल्यू मिल गया? हाँ सर मिल गया। कितना? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये वाला पॉइंट ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्या यहां तक सबको समझ में आया? समझ में आ गया। नाउ गो टू पुली 1। ये था पुली 1, एट पुली 1। ये थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखते हैं, कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं यार, आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ गिविंग इनकम्प्लीट नॉलेज। तो यहाँ पे पुली 1 के बात कर रहे थे हम लोग। अब पुली 2 के बारे में देखेंगे। पुली 2 के बारे में देखेंगे। पुली 2 को देखो तो ये पुली 2 है। अच्छा, अब ये थ्रेड मूव कर रहा है, ये थ्रेड किधर मूव कर रहा है? ऊपर की तरफ -2, मतलब नीचे की तरफ 2, मतलब दिस पुली इज मूविंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया? यस सर। अब इसके साथ एसोसिएटेड जो b है, ये p2 है, b है, b किधर जा रहा है? नीचे। कितने में? 2 में, है ना। बात ये है कि c कितने में जा रहा होगा? c कितने में जा रहा होगा? सोचो। मैं b का वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा नए नए वैल्यू मिले, नहीं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। सपोज b इज मूविंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है b का एक्सीलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, b नीचे जा रहा है। कौन है b? ये है b। b is coming down with an acceleration 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मालूम नहीं है ये c कितने में जा रहा है? सपोज इट इज a, है ना। c का एक्सीलरेशन इज ac, ऐसे कहो। तो ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो ये भी नीचे आ रहा होगा। तो हम क्या कहेंगे? 3 प्लस ac/2 इज इक्वल टू कितना? कौन बताएंगे मुझे? ये एक्सीलरेशन प्लस एक्सीलरेशन बाय 2 इज एक्सीलरेशन ऑफ द पुली, दैट इज 2। मतलब ac कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये चीजें? Yes, sir. Is it understood? Yes, sir. Yes, sir. अब आखिरी क्वेश्चन चेक करने के लिए कि आपको सचमुच समझ में आया कि अभी मीचे झूठे है, हाँ जी कर रहे हो। सी दिस क्वेश्चन। ये है पुली, थोड़ा पुला टाइप का बड़ा पुली है। अच्छा, यहाँ से दूसरा पुली, यहाँ से तीसरा पुली, पुली के ऊपर और एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक। आपको पूछा गया है कि अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, क्या पूछा है? इफ एक्सीलरेशन ऑफ A इज, कितना है एक्सीलरेशन ऑफ A? इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड, एक्सीलरेशन ऑफ B इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन ऑफ C इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड, एक्सीलरेशन ऑफ D इज हाउ मच? हाँ, मर गए सर। आप तो इजी करते हैं, हमारे लिए इसे डाल लेते हैं। क्या आप लोग बता सकते हो? A B C D में से तीनों का एक्सीलरेशन दिया है, D का पूछा है। क्या आप बता सकते हो? बता सकते हो क्या? कोशिश करो। यू कैन डू इट। थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाओ। तो ठीक है, पहले मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। आप लोग देखिए, आप में से कुछ लोग सही आंसर बोल चुके हैं, कुछ लोग कोशिश जारी रखे हैं। और ट्राइंग इज लर्निंग, गेटिंग आंसर इज नॉट लर्निंग। गेटिंग आंसर इज सक्सेस, ठीक है, पर ट्राइंग इज लर्निंग। आप ट्राई करोगे तो लर्न करो। क्या एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि ये जितने जोर से ऊपर जाएगा, ये उतने ही जोर से नीचे आएगा? हाँ सर, समझ में आ गया। शायद आसमान पति का गलत है, देखेंगे किसका सही है किसका गलत है, देखेंगे। सपोज हम कहेंगे ये है A, तो चलो पहले पुली 1 की बात करते हैं, पुली 2 की बात करते हैं। एट पुली 1, ठीक है।
8 पुली 1, 8 पुली 1, 8 पुली 1, 8 पुली P1। अच्छा, पुली P1 पे A ऊपर जा रहा है, आप कहोगे एक्सीलरेशन ऑफ A वेक्टर है, एक्सीलरेशन ऑफ B बाई 2 इज एक्सीलरेशन ऑफ पुली 1। अच्छा, इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ पुली 1 कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी ए कितना है? ऊपर की तरफ 4, AB कितना है? 6, सो इट इज 4 माइनस 6 बाई 2। नीचे की तरफ को नेगेटिव ले ली तो क्या आ गया ये? इट इज कमिंग आउट टू बी -1। मतलब पुली 1 किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है क्या? नहीं, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। किधर जा रहा है ये? पुली 1 इज गोइंग डाउन, सो इट इज -1। मतलब पुली 1 is AP1 is 1 meter per second square downward। अगर ये बात है तो हम कहेंगे पुली 2 का एक्सीलरेशन कैसे होगा भाई? ऊपर की तरफ। क्या यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. Now let us go for पुली 2। पुली 2 के लिए सोचे, पुली 2 8 पुली P2। अच्छा, पुली 2 में क्या हो रहा है? ये ब्लॉक, ये पुली किधर जा रहा है? पुली आ रहा है नीचे। यहाँ पर पुली 1 में मैं फिगर नहीं बनाया तो कुछ लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, फिगर बना दूंगा। 1 मिनट थोड़ा जगह बना दूं। यस, तो इसमें पुली 1 में क्या था? ये पुली और इधर का एक्सीलरेशन दिया है ऊपर की तरफ, इधर का एक्सीलरेशन दिया है नीचे की तरफ, तो वहां से पुली का निकल गया। यहाँ पे पुली का एक्सीलरेशन मालूम है, ये अगर नीचे जा रहा है 1 में, पुली 2 जा रहा है ऊपर 1 में। ये समझ में आ गया? हाँ आ गया। पुली 2 का एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। पुली 2 का एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड, है कि नहीं? यस, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कौन? पुली 2। पुली 2 का जो C है, C का एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। C का एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। अच्छा, D का एक्सीलरेशन कितना है? मालूम नहीं है। D का एक्सीलरेशन कितना है? सपोज एक्सीलरेशन ऑफ D, तो क्या बताओगे कोई? पुली 2 का क्या एक्सीलरेशन होगा? इट इज पुली 2 का एक्सीलरेशन 2 प्लस AD बाई 2 इज इक्वल टू 1। मतलब AD कितना है? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? अब ये क्वेश्चन को और टफ बनाने के लिए वो क्या करेंगे? ये D का मास दे देंगे। मास है मान लो 4 kg और किसी दूसरे का मास नहीं दिए, इसका 4 kg मास दे दिए। पूछेंगे बताओ टेंशन ही है। जैसे आप देख लिए इसका एक्सीलरेशन 0 है, ये 4 kg है, तो टेंशन यहाँ पर हो गया 4G। ये 4G है, ये 4G है, तो यहाँ पर 8G, 80 न्यूटन। खत्म। आर यू गेटिंग दैट वे थिंग्स को? तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। क्या ये क्वेश्चन सबको अभी समझ में आया? इज इट वेल अंडरस्टूड? Yes, sir. यस। तो क्या याद रखना है? पुली के दोनों तरफ थ्रेड का एक्सीलरेशन अगर मालूम है तो आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो पुली का। ठीक है, ये हो गई बात। तो ये बात चल रहा था किसका? अच्छा, ये अगर बात समझ में आ गया, मैं आखिरी क्वेश्चन आपको देता हूं। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, प्लीज अप्लाई योर ब्रेन, बिकॉज हमारे पास टाइम तो है थोड़ा सा। लेट अस यूज दैट टाइम। ये कोई अरेंजमेंट है, यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है, ब्लॉक से इधर कनेक्टेड हुआ है, ये आया थ्रेड, ये इधर और एक ब्लॉक रखा है, पुली रखा है ऐसे, इधर इज ए ब्लॉक, से इट इज ए 6 kg ब्लॉक एंड दिस इज ए 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक है ना, और ये है मास m। ऐसा दिया है, मैं क्वेश्चन ऐसा दिया हूं, आपको सोचना है और बताना है कि व्हाट इज मास m। कितना खतरनाक है। क्या दिया है? इन फिगर शोन, इन फिगर शोन इफ एक्सीलरेशन ऑफ कितना 3 kg is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड
फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg, एक्सीलरेशन ऑफ m, वैल्यू ऑफ m। सर कितना खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक नहीं है, ये आपको करके जमा करना है YouTube की कमेंट बॉक्स में, तीनों का आंसर लिखना है। एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ m क्या होगा, वैल्यू ऑफ m क्या होगा। मैं थोड़ा सा क्लू दे सकता हूं आपको, तो पुलिस आर लुकिंग टू बी आइडियल पुलिस बिकॉज नथिंग इज मेंशन अबाउट देम। सी, क्या यहाँ का टेंशन में से कहाँ का टेंशन ज्यादा होगा, लेफ्ट वाले का कि राइट वाले का? वेयर द टेंशन इज मोर? सेम। ये टेंशन इसको खींच रहा है, किसको? 3 kg को, तो मूव करवा रहा है कितने में? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। बाकी आगे आप समझदार हो, ये टेंशन इसको खींच रहा है, सेम टेंशन, जो टेंशन इसको खींच रहा है सेम टेंशन इसको खींच रहा है। क्या इसका एक्सप्रेशन पता कर सकते हो? फिर इसका मालूम है, इसका मालूम है, इसका पता कर सकते हो, फिर कुछ फ्री बॉडी डायग्राम करके टेंशन निकाल सकते हो क्या, और उसमें से m निकाल सकते हो क्या? मैं क्लू देते देते पूरा चीज दे दिया। तो पक्का इसको करिए, लेके आइए। नेक्स्ट क्लास वी शैल सी अबाउट स्प्रिंग्स। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। YouTube में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। थैंक यू।